तो आज का जो टॉपिक है वो पर्सनल ट्रेनिंग देने वालों के लिए भी है, पर्सनल ट्रेनिंग लेने वालों के लिए भी है। अब 3-4 साल से मैं बड़ी कॉमन सी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। अब मेरा खुद का जिम है, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जो क्लाइंट्स दूसरे जिम से आते हैं वो ही देते हैं और सुन के बड़ी हंसी सी आती है। हंसी इस बात की कि आज के ज़माने के जो जिम्स हैं उसमें जो पर्सनल ट्रेनिंग दी जा रही है वो किसी स्ट्रीट फूड पे मिलने वाले अतरंगी से खाने से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ जो हमारे उच्चतम श्रेणी के शेफ़ होते हैं वो आइसक्रीम को तलने से लेकर ओरियो के पकोड़े बनाने में लगे हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं जिम में वो यमराज बन के बैठे हुए हैं। मैं यमराज क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा फ़र्क है। यमराज आपकी सांसें ख़त्म होने के बाद आएगा, लेकिन जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं वो इतनी सांस आप में छोड़ देंगे कि आप कल दोबारा से आ सको। बाकी आप अपने आप को लाशी समझो जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो। मेरा सभी पर्सनल ट्रेनिंग देने वाले भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि यार ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देने दो, क्यों उसको स्ट्रीट फूड की मैगी बना रहे हो। जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो जिंदा हैं भाई, लाश नहीं है, उनके साथ पोस्टमार्टम नहीं करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कोई पुराना जिम छोड़ के नए जिम में जाओगे तो जो ट्रेनर होगा आपका, नया पर्सनल ट्रेनर जो होगा आपका, वो सरे से नकार देता है कि जो ट्रेनिंग आप कर रहे थे पुरानी वो सब गलत है, भले वो सही भी क्यों ना हो। और वो चूंकि उसने बोल रखा है कि वो गलत है तो उसको खुद गलत कराएगा, फिर उसको वापस सही करेगा। टाइम आपका वेस्ट होता है। और उसके बाद जो दुनिया का हर क्लाइंट अपने ट्रेनर से बोलता है यार बॉडी जल्दी बनवा दो, क्योंकि शादी है, गोवा जाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, XYZ। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन करते हो अपने ट्रेनर से, यहाँ स्टार्ट होती है आपके पर्सनल ट्रेनर की असली दुकान। क्योंकि ट्रेनिंग तो वो ऐसे ही दे रहा है पार्ट टाइम, जो मेन बिजनेस है वो तो आपको दवाइयाँ, सप्लीमेंट, इंजेक्शन बेचना है। सब ट्रेनर ऐसे नहीं हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं। शुरुआत होती है आपके प्री वर्कआउट की, पोस्ट वर्कआउट की, इंट्रा वर्कआउट की, चेहरा चमकाने की, बाल उगाने की, फैट कटर की, ये कटर की, दुनिया भर के कटर की, और उसके बाद एक्चुअल के अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम मुझे इनसे नहीं है, ये पर्सनल ट्रेनिंग का तो काम है, ही तो बेचेंगे। प्रॉब्लम मुझे आप लोगों से, आप लोग पढ़े लिखे लोग। आज 2022 में आप किसी को भी ऐसे सुनकर उस पर बिलीव कर लेते हो। एक मोबाइल आप खरीदते हो जिसके लिए आप 10 वेबसाइट या 10 सोशल जो साइट जिस पे सामान बिकता है उस पर सर्च करते हो कि मेरे मोबाइल के लिए सबसे अच्छा कवर कौन सा होगा, और 2 दिन तक कवर ढूंढ के बढ़िया सा लेदर सा कवर मंगवाते हो। लेकिन जब बात अपनी खुद की बॉडी की आती है तो आप हैंड ओवर कर देते हो, सरेंडर कर देते हो कि कर दो जो करना है, और वो आपको जो बोल रहा है माई दादा की समझ के आप मानते हो उसकी बात। मेरी सिर्फ 2 एडवाइस हैं, एक पर्सनल ट्रेनिंग देने वालों के लिए और एक पर्सनल ट्रेनिंग लेने यानी आपके लिए। सबसे पहले तो आप लोग, अगर आप किसी जिम में पर्सनल ट्रेनिंग लेने जाते हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, एक कोच होना चाहिए आपके ऊपर, अदरवाइज आप अपने गोल्स को इतनी आसानी से अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जिस ट्रेनर से आप ट्रेन हो रहे हो उनसे बात करें, फीस की बात जाके बार्गेनिंग नहीं करें। आप सब्जी, हरा धनिया, टमाटर नहीं खरीद रहे, आप पहले अपने ट्रेनर से बात करें, उनसे अपने बॉडी के बारे में बात करें, अपने गोल्स के बारे में बात करें। आप देखें कि आपका ट्रेनर आपको क्या रिप्लाई दे रहा है। अब इतने पढ़े लिखे तो हो, आप गूगल कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसको किस तरीके से टैकल करा जाता है। अगर सेम आंसर आपका ट्रेनर आपको देता है या फिर उससे रिलेटेड आपको कन्विंस कर लेता है कि हाँ मैं आपको ट्रेन करूँगा, बात तो समझ में आ जाता है कि कौन नॉलेजेबल है, कौन नॉलेजेबल नहीं है। सो डिटेल में बात करें। ये आपके टाइम की बात है, ये आपके पैसे की बात है, आपके इन्वेस्टमेंट की बात है, आपकी जान की बात है। डिटेल में बात करने के बाद फिर फाइनल करें कि आपको किसके अंडर ट्रेन होना है। दूसरी, आप पर्सनल ट्रेनिंग देने वालों के लिए, आप लोगों का जितना हाल बुरा है ना इंडिया में, इतना कहीं नहीं। बाहर ज़रा कंट्रीज़ में देखो क्या चार्ज करते हैं, $500-200 पर सेशन के, और आप क्या कर रहे हो, 1000-1500 में अंडर टेबल PT दे रहे हो। 2-2 हज़ार, 2,500 के अंदर आप पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो। आपकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, 1 घंटे के 2,500, ये है आप लोग की वैल्यू। क्यों है? आपने खुद ने खराब करी है, क्योंकि आपको सीखना नहीं है। आप माई दादा बन चुके हो, आपको दुनिया का, ब्रह्मांड का ज्ञान है, और वही ज्ञान आप इधर से उधर बांटते रहते हो। आपको क्या लगता है बेवकूफ़ हैं ये लोग जो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं? ये किसी के साथ भी, या फिर ये वीडियो देखकर, या फिर इस तरह से हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, क्या वहाँ से उनको नॉलेज नहीं मिलती होगी? क्या उनको नहीं लगता होगा कि जो ट्रेनर हमें बता रहा है वो गलत है? और इसी वजह से वो आपको पे नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि वो पे नहीं करना चाहते, मतलब कर सकते हैं, बट पे नहीं करना चाहते। अब मेरी बात को समझो, आप सीखो,
लर्न करो। ये बिजनेस वैसा नहीं है कि आपने सामान लिया और बेच दिया, ये बिजनेस सर्विस का है। आपको सर्विस अपडेट करनी पड़े, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि आपने कितना सीखा है और कितना और सीखना बाकी, और ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। जहाँ से जिससे सीखने को मिले उससे सीखो, अपने ईगो को जिम के बाहर रखो, अपने आप को जिम के अंदर रखो और हमेशा अपने आप को एक लर्नर मानो। जिस दिन आपके दिमाग में या खुद में इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो गई कि आप सीखने के लिए यहाँ आए हो और ज़िंदगी भर सीखते रहोगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, फेलियर्स के साथ, तब जाके आप एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर बन पाओगे। सो कोई भी नेक्स्ट टाइम अगर अब ये वीडियो मेरी देखे तो बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि जो ये गद बन गई है पर्सनल ट्रेनर्स की, मतलब 1000 1500 के अंदर आपको वो भी कोई पे नहीं करना चाहता। इमेजिन करो आप क्या करियर बनाओगे फिटनेस में अपना। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, फिर दूसरों को तो आप तैयार कर ही लोगे। थैंक यू सो मच।